दोस्तों, सबसे पहले आप सबको बहुत बड़ा थैंक्स। जिस तरह से बार बार इस कैंपस को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है और हम सब मिलके बार बार इस कैंपस को बचाने की लड़ाई करे जा रहे, ये एंड नहीं होने वाला है। आपने एक जेएनयूएसयू को चुना, उनको वोट दिया। आप चाहते थे कि काउंटिंग हो, रिजल्ट है, लेकिन कुछ लोग वो नहीं चाहते थे। साइंस स्कूल का बैलेट खुलते ही उनको समझ में आ गया कि क्या होने वाला है, इसीलिए वो चाहते ही नहीं थे कि वो रिजल्ट सुने। इसीलिए जिस तरह का हंगामा, जिस तरह का मारपीट किया गया, वो इस कैंपस में आज तक नहीं हुआ। और वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन किया नहीं किया। आजकल फेसबुक में लोग लिख रहे हैं कि हमने नहीं किया, ये लोग आके पीटे, हम लोग मारपीट कर रहे थे, ये सब चीज़ वो बोल रहे हैं। उनका काम ही होता है झूठ बोलना, जोर से बोलना और बार बार बोलना। लेकिन उनको पता नहीं है कि हम जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं। हम चीज़ें देखते हैं, सब देख सोच समझ के अपनी बातें रखते हैं, सब देख के अपना काम करते हैं। आप सब जब यहाँ पे आए थे तो आपके मन में भी ये सवाल रहे होंगे, लेकिन आपका एक चीज़ क्लियर था, जो मैं बार बार जब क्लास कैंपेन हो रहा था, जब हम लोग वहाँ पे थे, सब मैंने बार बार बोला कि अगर एबीवीपी को भी यहाँ बात रखनी है ना, यहाँ पे आके बात रखें, लेकिन अपनी बात रखें। यहाँ मारपीट से कोई डिबेट सेटल नहीं होने वाला। और इसीलिए आपका बहुत बड़ा शुक्रिया। अभी तक जो नया जेएनयूएसयू, हम लोग बहुत सारे कॉल ले लिए जब से इलेक्ट हुए हैं, लेकिन अब तक हमने ओथ भी नहीं लिया है। कल 5 बजे हमारा ओथ सेरेमनी होने वाला है, और जो हुआ है तो वो ओथ सेरेमनी में ये होना पड़ेगा कि 4 ऑफिस बेरर इस बार नहीं चुने गए, इस बार जेएनयू चुना गया है। और उस जेएनयू को बचाने के लिए हम सारे जेएनयू के स्टूडेंट एक साथ रहेंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कल ओथ सेरेमनी में ऐसा लगना चाहिए कि पूरा जेएनयू वहाँ है, और ये बोले कि ये जो वाइस चांसलर आज जो अपना चमचागिरी कर रहा है इस कैंपस में आरएसएस का लाइन लेके, जिस तरह से जब स्टूडेंट पे मारपीट हो रहा है, जब उनको घसीटा जा रहा है, जब हमारे ईसी को मारा जा रहा है, तब आप कुछ नहीं बोल रहे। ये हमें पहले से पता था कि आप कुछ नहीं बोलने वाले। हमारे एक स्टूडेंट को दिल्ली शहर में गोली चलाई जाती है, आपका कुछ ट्वीट नहीं आता है, कुछ बोलते नहीं है। हमारे एक पुराने छात्र को मोतिहारी में उनके घर से निकाल के जलाने की कोशिश की जाती है, तब आपका कुछ स्टेटमेंट नहीं आता है। और योगी आदित्यनाथ जीतता तो डेवलपमेंट का जीत हुआ है। ऐसा तो हमारा वाइस चांसलर है, हमें पता था कि वो कुछ नहीं करने वाला है। आज देखिए, ये कैंपस में इतना अंधेरा कभी देखा है हमने? उनको पूरा मौका दिया जा रहा है कि वो आए हमें मारे, और वो चाहते हैं कि हम भी उन्हें मारे। इसीलिए आप देखें कि गेट पे सीआरपीएफ रखा हुआ है कि जैसे ही हम कुछ करें, बस कैंपस में आके हम लोग सबको मारपीट करें। शटडाउन जो हर जगह चला रहे हैं, उनका हायर एजुकेशन से ही दिक्कत है, हर जगह कर रहे हैं सैनिटाइज, यहाँ भी करना चाहते हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, हमारा जेएनयू है, हमें को बचाने की जिम्मेदारी, और इसीलिए जो करना है शांतिपूर्वक करना है। और जैसा कि बालाजी ने कहा कि रात में हम नाइट विजिल कर रहे हैं, ये हमारा आइडिया नहीं था, क्योंकि जेएनयू में ऐसा नहीं है कि हम ऑफिस बेरर बन गए तो हमारे पास सारे आइडिया है और सारा प्लान हम लोग कर लेते हैं। कुछ महिलाएं थी जिनका कंसर्न था, क्योंकि आज जो इस हमारे बोला जा रहा वायलेंस के नाम पे जो सर्कुलर्स आए, आप देखिए किस तरह के सर्कुलर आए। ये बोला गया कि कैंपस में वायलेंस हो रहा है, उसका इलाज क्या है? आप गेट पे सबका आईडी कार्ड चेक कीजिए, आप हॉस्टल में सबका आईडी चेक कीजिए, रूम टू रूम जाइए, देखिए कौन लीगल है कौन इलीगल है। सारे ढाबे बंद कर दीजिए, ना रहेगा चाय, ना लोग करेंगे चाय पे चर्चा, ना आइडियाज आएंगे लोगों को। तो इसीलिए देखिए आप किस तरह से पूरे ढाबे को बंद कर दिया गया, पूरे कैंपस को बंद कर दिया गया है। वो हमें रेसिस्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए मैं एक बार थैंक बोलना चाहूँगी उन महिलाओं का जो आज 3:30 बजे गंगा पे बुलाते हैं मीटिंग, और उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि आज रात में हम ये नाइट विजिल करेंगे। और जेएनयूएसयू से हम उस कॉल को इंडोर्स करते हैं, और ये भरोसा दिलाते हैं कि इस बार जो जेएनयूएसयू होगा वो सबके आइडियाज़ को अपने पास रखेगा। एक ऐसा जेएनयूएसयू बनेगा जो ये नहीं बोलेगा कि हमारे पास सब कुछ प्री प्लान है, हम सब जानते हैं, आप लोग बस हमारी बात सुनते रहिए। मैं जब इलेक्शन का भी बातचीत चल रहा था मीडिया से, तो आजकल बहुत जेएनयू का इलेक्शन इज़ नो मोर जेएनयू का इलेक्शन, सारे लोग मुझसे आके पूछ रहे थे कि आपका क्या एजेंडा है स्टूडेंट्स के लिए। मैंने बोला कि मैं भी स्टूडेंट्स हूँ,
जो मेरा एजेंडा है वही सबका एजेंडा है, जो सबका एजेंडा है वो मेरा एजेंडा है। आज इस कैंपस में जो हो रहा है, जो मार आप सब पे है वो मुझ पे भी है। तो मैं जब इस जेएनयू इलेक्शन में खड़ी हुई, मैंने अपनी बात यही रखी कि आज जो सारी चीज़ें हो रही हैं, हमारे स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट जो फ्रीडम हमने एक्सपीरियंस किया है, वो फ्रीडम हमें एक्सपीरियंस नहीं करने दिया जा रहा है। वापस उस फ्रीडम को रिक्लेम करना है, यही इस जेएनयू की जिम्मेदारी है। और इसीलिए जब हम यहाँ पे गैदर हुए हैं, बातचीत रख रहे हैं, तो ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब भी आइए, अपनी बात रखिए। आज रात में हम लोग बैठेंगे, गाना बजाना करेंगे। जो हमारे स्पेस को खत्म करने की कोशिश है, जो हमारे विचारों को खत्म करने की कोशिश है, उस विचार को इस तरह से रखेंगे कि उन्हें भी हीट फील होना चाहिए, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि ये कैंपस किस लिए जाना जाता है। जिस तरह का नोटिस आया है, ना सिर्फ आप बाहर निकलोगे, ये भी बोला गया है कि 10 बजे के बाद लोग गैदर नहीं होंगे। ऐसा लग रहा है 144 यहीं लगा दिया गया है। हाँ, रैली नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें हैं। तो मैं अपनी बात यही बोल के ख़त्म करूंगी कि आज जिम्मेदारी हम सब पे है। हमें ये जिम्मेदारी के साथ समझना पड़ेगा कि हम जब यहाँ पे बैठे हैं, सिर्फ कुछ लोग नहीं हैं। ये राइट टू एजुकेशन की बात जब हम हर नारे में करते हैं कि पढ़ाई लड़ाई, लड़ाई पढ़ाई जिंदाबाद, जब हम बोलते हैं, और जब जेएनयू को बचाने की लड़ाई कर रहे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जेएनयू के इस 4 दीवारी के अंदर जो चीज़ें उनको बचाने की बात चल रही है। आज पूरे देश में जो हो रहा है उसको बचाने की लड़ाई है ये। जेएनयू का डेमोक्रेसी अगर खत्म होता है तो बाहर के डेमोक्रेसी पे तो ऑलरेडी बहुत खतरा आ चुका है। हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे संविधान को जलाया गया। और आप देखिए, क्या जो अपोजिशन होना था वो हुआ। 9 फरवरी इस कैंपस में होता है, एक छोटे से ढाबे पे कुछ स्लोगन्स लगे जाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर पूरा अप्रोर हो रहा है। वहाँ पे MHRD की मिनिस्ट्री आके जेएनयू का पैम्फलेट जो हम स्टूडेंट्स लिखते हैं वो दिखा के बोल रहे हैं कि ये एंटी नेशनल एक्ट नहीं है तो क्या है। और वहाँ पे हमारे संविधान को जला दिया जाता है, उनको लगता ही नहीं कि एंटी नेशनल एक्ट है। तो आज जो इस देश में हो रहा है उसको बचाने के लिए ये कैंपस की लड़ाई बहुत जरूरी है। और इस बात की जिम्मेदारी हम हर एक छात्र को लेना पड़ेगा, हर एक छात्रा को लेना पड़ेगा। हमारे स्पेस को बचाने के साथ साथ इस देश की बचाने की लड़ाई है। तो इसी को बात बोलते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगी। एजाज अगर अपनी बात रखना चाहते तो।